हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे सी एंड वाले दोस्तों, तो अपन चैप्टर नंबर 5 जो लास्ट चैप्टर रह गया अपना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सर जिनको नहीं पता है, अपना जो बिल्कुल फ्री वाली रट्टाफिकेशन निमोनिक सीरीज चल रही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, जिसके अंदर मैं आपको सब कुछ सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के वो रटवाऊंगा। पूरे के पूरे जितने भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको याद कराएंगे पूरे के पूरे। पर ये केवल रट्टाफिकेशन निमोनिक ट्रिक सीरीज है, इसके अंदर समझने का कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होगा। तो समझने के लिए आपके लिए सेपरेट वीडियोस आ जाएगी, बट ये अभी आपको कि खून में डालना है ना, और बिल्कुल कि याद ही करके जाना है, एग्जाम में एग्जैक्ट लिख के आना है, तो वो उसके लिए आपके लिए अभी यहाँ पर है। ठीक है, तो चलो अपन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5। ये वाले जो नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे, मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मैं दे दूंगा। ठीक है, और बेशर्मो यूट्यूब एक बार वीडियो चलना पूरा आगे देखने के पहले चैनल सब्सक्राइब करना, पत्थर दिल लोगों, फ्री में सब कुछ मैं तुमको दे रहा हूँ, उसके बाद भी तुम बेशर्म जैसे वीडियो देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करके जाते हैं। इवन आपके लिए ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच भी है, जिसके अंदर भी अपन अंडरस्टैंडिंग, रट्टाफिकेशन, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सब कुछ कवर करे ऑडिट के अंदर भी, वो भी आपको आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो इतना होने के बाद आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करके जाते, पाप लगेगा आप लोगों को, बेशर्म। चलो, तो स्टेजेस क्या होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की, ये ठीक है, मतलब ये एक दो ये फर्स्ट टॉपिक में कोई ऐसी ट्रिक है भी नहीं, कुछ मतलब कुछ था नहीं कि स्टेजेस क्या होते हैं। सीधी बात है, आपका गोल क्या है, मतलब आपको स्टेज की स्ट्रेटेजिक चीजें मैनेज करनी है आपको, तो आप ये प्लानिंग कर क्यों रहे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कर क्यों रहे हो, कि आपका कोई गोल होगा ना कि आपको ये अचीव करना है। तो बेसिक चीज है, आपका गोल क्या है। अच्छा, आपका गोल ये है, मतलब आपको रैंक चाहिए, आपको एग्जाम में रैंक चाहिए, और अभी आपकी कंडीशन क्या है, मतलब अभी आपकी प्रिपरेशन क्या हुई है। आपका पहले देखो कि आप जो भी स्ट्रेटेजिक चीज मैनेज करना चाहते हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना चाहते हो, आप जो भी स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना चाहते हो, तो आपका गोल क्या, आप अचीव क्या करना चाहते हो। सर हम रैंक लाना चाहते हैं सीवन में। अच्छा, और अब आपकी कंडीशन क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बाकी है, क्या क्या बाकी है। तो अभी आपका गोल क्या है और आपकी एग्जैक्ट अभी कंडीशन क्या है, आप उस लायक हो अभी की, मतलब चीजें एनालाइज करके कि आपके रैंक आ सकते है वो देखना है। तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि आपका गोल क्या है और आपके पास अभी क्या रिसोर्सेज है, आप किधर ऑपरेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, उस हिसाब से अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे। बहुत बेसिक। अभी आपको चाहिए क्या, अभी आपको चाहिए क्या, कि हमारा गोल ये है, फाइनल हमारा मिशन गोल ऑब्जेक्टिव ये वाला है, मिशन गोल ऑब्जेक्टिव हमारा ये रैंक चाहिए। अच्छा, और आप अभी किस कंडीशन में हो, किस अभी आपकी एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको चाहिए ये और अभी आप इस जगह हो, तो उस हिसाब से अपन स्ट्रेटेजी बनाएंगे, उस गैप को ब्रिज करने के लिए उस हिसाब से अपन एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर वो जो स्ट्रेटेजी बनाई उसको इंप्लीमेंट करेंगे, वो टाइम टू टाइम रिव्यू एंड कंट्रोल कर लेंगे। जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो रिव्यू और कंट्रोल करते रहेंगे उसको बाद में इंप्लीमेंट करने के बाद। तो भाई साहब आपका विजन मिशन क्या है, आपका पहले विजन मिशन क्या है। हमारा विजन मिशन ये है कि हमको रैंक चाहिए। अच्छा, और अभी आप हो का, हम यहाँ पे, हमारी जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है ना वो ये है। तो इस गैप को, मतलब हमको ये अचीव करना है और अभी हम यहाँ पर है, तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर वो जो भी स्ट्रेटेजी बनाई उसको इंप्लीमेंट कर दो, जो भी स्ट्रेटेजी बनाई उसको इंप्लीमेंट कर दो, और इंप्लीमेंट करने के बाद उसको कंट्रोल करते ना, टाइम टाइम रिव्यू एंड कंट्रोल करता रहना। ठीक है, बहुत बेसिक था। तो क्या आपको चाहिए, क्या डेवलप मिशन विशन गोल ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, आपको रैंक चाहिए, और अभी आपका एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है, मतलब एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या है अभी आपका। ठीक है, उस हिसाब से उसको ब्रिज करने के लिए, उस गैप को ब्रिज करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, स्ट्रेटेजी बना लो, उस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करो, फिर फाइनली रिव्यू एंड कंट्रोल करते रहो, रिव्यू एंड कंट्रोल करते रहो। ठीक है, ये वो हो गया। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैरेक्टरिस्टिक की, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करने की होती है। अगर आप कोई भी काम बिना प्लानिंग के करने चलेगा ना, कोई धंधा ऑपरेट कर रहे हो, धंधा शुरू कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ बिना प्लानिंग के, कुछ नहीं करा, डायरेक्ट ही कूद गए वहां पे, तो अगर डायरेक्ट बिना कुछ करे कूदोगे ना तो खड्डे में गिरोगे। बिना तो कोई धंधा करने लगा है, तुमने कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं, पैसे डाल दिए, तो भाई ऐसा कुछ भी करोगे ना जो बिना प्लानिंग के कुछ करोगे तो आप खड्डे में ही कूदोगे। फिर आप जब भी कूदोगे ना तो खड्डे में ही गिरोगे। आप किस में गिरोगे, खड्डे में। किस में गिरोगे, खड्डे में। बिना स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के आप कुछ भी काम करोगे, मतलब कुछ भी काम करने के लिए कूदोगे तो खड्डे में ही गिरोगे। कहाँ गिरोगे, खड्डे में। खड्डे को इंग्लिश में कहते हैं होल, तो खड्डे को इंग्लिश में कहते हैं होल। सो मैं होल्स में ही गिरूंगा, अगर कुछ भी बिना प्लानिंग के मैंने करा ना तो मैं होल्स में ही गिरूंगा, मैं होल्स में ही गिरूंगा, खड्डे में गिरूंगा, मैं होल्स में गिरूंगा, मैं होल्स में गिरूंगा, मैं होल्स में गिरूंगा, मैं खड्डे में गिरूंगा। सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है एमसे मैनेजमेंट में एमसे मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी, होल्स में गिरूंगा, HOLES होलिस्टिक व्यू, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी, लॉन्ग टर्म सक्सेस, एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, शेप्स ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेस। मैं खड्डे में ही गिरूंगा, मैं होल्स में ही गिरूंगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की कैरेक्टरिस्टिक, मैं होल्स में ही गिरूंगा। एमसे मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है, एमसे मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी, HOLES
एच से होलिस्टिक व्यू, 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 ओ से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, 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 एल से लॉन्ग टर्म सक्सेस, एल से लॉन्ग टर्म सक्सेस, एल से लॉन्ग टर्म, एच से होलिस्टिक व्यू, ओ से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, एल एच से होलिस्टिक व्यू, ओ से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी, एल से लॉन्ग टर्म सक्सेस, एल से लॉन्ग टर्म सक्सेस, एल से लॉन्ग टर्म, ई से एनवायरमेंटल वेरिएबल, ई से एनवायरमेंटल वेरिएबल, ई से एनवायरमेंटल वेरिएबल, एस से शेप्स ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, शेप्स ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, शेप्स ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, मैं हॉल्स में ही गिरूंगा। ऑपरेशनल प्लानिंग, प्लानिंग करनी है, मतलब आप कोई भी काम में कर रहे हो तो प्लानिंग ऑपरेशनली अच्छी करो। मतलब प्लानिंग ऐसा कि यहाँ पे तुमको याद रखना है कि हमको ऑपरेशनली, हम कोई भी काम ऑपरेशन में कर रहे हैं ना, तो बस ऐसा कि अब तुमको याद रखना है कि फॉर द मंथ ऑफ मे, क्योंकि क्या जून में भयंकर गर्मी होती है, जून में भयंकर गर्मी होती है, तो भाई मतलब मई जून में जब भी गर्मी होती है तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल में तुम सोच सकते हो कि जब भी तुम कुछ काम कर रहे हो तो प्लानिंग के साथ करो। रिसोर्सेज, वाटर वगैरह जो भी है ना, रिसोर्सेज मतलब पानी वगैरह, ऐसा उसको उस हिसाब से यूज लो कि फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी, तो प्लानिंग से यूज करो चीजें। कुछ भी ऑपरेशन कर रहे हो तो बस वो दिमाग में रखना कि अगर जैसे आप अप्रैल मई में सोचो फॉर द मंथ ऑफ मे और अप्रैल, उस हिसाब से रिसोर्सेज को मतलब पानी को यूज लो कि फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बारिश आना शुरू होगी जुलाई से, बारिश आना होगी जुलाई से, तो भाई अप्रैल मई में इतनी गर्मी रहती है, अगर तुमने पानी खत्म कर दिया तो वहां पे ठुक जाएगी, तो आगे रिसोर्सेज, फ्यूचर के लिए रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। सो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे रिसोर्सेज को अच्छे से थोड़ा यूटिलाइज करो, रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करो, उस हिसाब से प्लानिंग करके यूज करो कि फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी, कि फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी। सो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल और मे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज लो कि फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी। सो फॉर द मंथ ऑफ मे पानी को मतलब रिसोर्सेज को प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग से यूज लो कि फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी। फॉर द मंथ को उसको अपन बोलते हैं जनरली, एब्रीविएशन होता है FTM, इसका फॉर द मंथ होता है, ऑफिशियल एब्रीविएशन है FTM, फॉर द मंथ में। तो ये ऑपरेशनल मैनिंग फंक्शनल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टैक्टिक्स बनाते हैं, स्ट्रेटेजी नहीं बनाते। मॉडिफिकेशन टू द फंक्शन होता है फंक्शनल मैनेजर टैक्टिक एंड मैक मॉडिफिकेशन, फंक्शनल मैनेजर टैक्टिक एंड मैक मॉडिफिकेशन, फंक्शनल मैनेजर टैक्टिक एंड मैक मॉडिफिकेशन। फॉर द मंथ फंक्शनल मैनेजर FTM, फॉर द मंथ टैक्टिक एंड मैक मॉडिफिकेशन, फॉर द मंथ, फॉर द मंथ F से फंक्शनल, T से टैक्टिक एंड M से मैक मॉडिफिकेशन, फंक्शनल टैक्टिक 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 मैक मॉडिफिकेशन, फंक्शनल टैक्टिक्स मैक मॉडिफिकेशन, फंक्शनल टैक्टिक्स मैक मॉडिफिकेशन, फंक्शनल टैक्टिक मैक मॉडिफिकेशन। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ मे आप रिसोर्सेज को ऐसे यूज लो, मतलब पानी को ऐसे यूज लो कि फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी, तो उस हिसाब से प्लानिंग करके चलना, उस हिसाब से फ्यूचर में भी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, फ्यूचर में रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। तो करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट करंट ऑपरेशन इनटू फ्यूचर, प्रोजेक्ट करंट ऑपरेशन इनटू फ्यूचर, तो रिसोर्सेज को ऐसे यूज लो कि फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। तो करंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड करंट ऑपरेशन इनटू फ्यूचर, प्रोजेक्ट करंट ऑपरेशन इनटू फ्यूचर। ठीक है, ये हो गया अपना ऑपरेशन प्लानिंग। अनसर्टेनिटी से कैसे डील करता है स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट? भाई दुनिया बड़ी ही अनसर्टेन और एमसी, अनसर्टेन और एमसी मतलब तुम जानते ही हो, सबको पता है, मोस्ट केयरफुल पर्सन, बाकी तो और क्या है, एमसी में तो यही तो होता है, मोस्ट केयरफुल पर्सन। तो दुनिया बड़ी अनसर्टेन और एमसी है, दुनिया बड़ी अनसर्टेन और एमसी है, मोस्ट केयरफुल है। तो भाई मतलब एमसी जो तुम जानते हो वही है, मोस्ट केयरफुल मतलब ठीक है वही वाला केयरफुल है। तो भाई दुनिया बड़ी ही एसी है, मतलब ठीक है ना। तो इसलिए तुमको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, तुमको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तुमको मतलब दुनिया में अगर तुमको ऐसे जीना है ना, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। थोड़ा ऐसा नहीं कि तुम किसी चीज पे रिजिडली अड़ जाओ, रेजिस्टेंट कर लो कि नहीं ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ना ना, दुनिया बड़ी एमसी है भाई, तुमको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, तुमको थोड़ा रेजिस्टेंस दूर रखना पड़ेगा कि कभी रेजिस्ट मत करो चीज़ों को, रेजिस्ट मत करो, वरना तुम डाइवर्सिफाई नहीं हो पाओगे, मतलब ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी। तो भाई अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब दुनिया बड़ी ही अनसर्टेन एंड एमसी है, मतलब मोस्ट केयरफुल, दुनिया बड़ी अनसर्टेन एंड एमसी है, एमसी ठीक है। तो दुनिया बड़ी अनसर्टेन एंड एमसी है, तुम हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, तुम हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, दुनिया बड़ी अनसर्टेन एंड एमसी है, तुम हमेशा फ्लेक्सिबल रहो, दुनिया बड़ी अनसर्टेन एंड एमसी है, तुम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, तुम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, मतलब रेजिड मत हो ना किसी चीज को लेके, मतलब तुम रेजिस्टेंस दे रहे हो कि नहीं ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मैं वो नहीं करूंगा, नहीं 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 नहीं, दुनिया बड़ी अनसर्टेन एमसी है, तुम थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो, रेजिस्टेंस मत लाओ अपने आप, रेजिस्टेंस मत लाओ, फ्लेक्सिबल जो आ रहा है एक्सेप्ट करो, रेजिस्ट मत करो उसको, रेजिस्ट मत करो, ठीक है, रेजिस्टेंस मत लाओ, वरना तुम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे, वरना तुम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे।
तो दुनिया बड़ी ही अनसर्टेन एंड एमसी है, तुमको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है, रेजिस्टेंस मत रहना, रेजिस्टेंस मत रहना, रेजिस्ट मत करना चीजों को, वरना तुम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे। वो रेजिस्टेंस की जगह बस यहाँ पे रेजिलेंस कर देना, रेजिलेंस, ठीक है, वरना तुम डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे। तो दुनिया बड़ी अनसर्टेन और एमसी है, एम से मॉनिटरिंग, सी से कोलैबोरेशन, 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 एम से मॉनिटरिंग, सी से कोलैबोरेशन। दुनिया बड़ी अनसर्टेन और एमसी है भाई, तुमको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं किसी चीज को रेजिस्ट करते रहो, नहीं, सब कुछ एक्सेप्ट करो, सब कुछ एक्सेप्ट करो, फ्लेक्सिबल बनो, वरना कभी डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे, वरना कभी डाइवर्सिफाई नहीं कर पाओगे। तो अनसर्टेनिटी जिसे याद आए तो दुनिया बड़ी अनसर्टेन और एमसी, ठीक है। चलो, ये मैं बस तुम्हारा रीड मारने के लिए रखा है कि एक बार तुमको नोट्स में सब कुछ कंसोलिडेटेड समरी मिल जाए, इसमें याद कराने का कुछ है नहीं, इसे समझ लेना, पढ़ लेना इसको, ठीक है। चलो, बेशक मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, से कह रहा हूँ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वरना तुम कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मिलूंगा, ऊपर तो मिलूंगा तुम लोगों से, चाटे चाटे मारूंगा। बड़े बदतमीज लोग, इतनी मेहनत करने के बाद पत्थर दिल लोगो, तुम सब्सक्राइब नहीं करके आते चैनल। टेलीग्राम पर तुमको जाना पड़ेगा ही, हालांकि यहाँ पे तुमको ये फ्री में नोट्स मिलेंगे बेशर्म लोगों, और ये यूट्यूब पे पढ़ने, मतलब ये क्या अपना ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच भी अवेलेबल है फ्री वाला, उसमें पढ़ने ना ओनली 48 आवर्स अप्रोक्सीमेटली में पूरा ऑडिट कंप्लीट करा है। जैसे रटा है ना वैसे रटा भी है, उसमें समझाया भी है, रटना भी, समझाना भी, क्वेश्चन भी, कॉन्सेप्ट भी, सब कुछ, ठीक है ना। एक एडमिन कॉस्ट एक अलग से चार्ज होगी कुछ चैप्टर के लिए, वो कुछ नहीं, 500 एक रुपये या 500,000 समथिंग, कि कुछ बड़े चैप्टर अलग सॉफ्टवेयर पे अपलोडेड है तो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट लगेगी, वो बाकी फ्री है तुम्हारे लिए, ठीक है, वो भी देख सकते हो। चलो, इश्यूज क्या होते हैं स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में, इश्यूज क्या होते हैं स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में। तुमको क्या करना, तुमने क्या बना, तुमको कोई धंधा करना था, तुमको धंधा करना था, तो तुमने स्ट्रेटेजी बनाई कि मैं कोई एफबी से पार्टनर ढूंढ लेता हूँ, फेसबुक से एफबी पे पार्टनर ढूंढ लेता हूँ और उसके साथ पीएसआर में प्रॉफिट शेयर कर दूंगा उसके साथ। तुम पागल हो क्या, किसी धंधा करना है तो ट्रस्ट वर्दी बंदा चाहिए होगा ना। फिर बोल रहे हो कि हमारी पार्टनरशिप में इश्यूज आ रहे, फिर बोल रहे हो हमारी पार्टनरशिप में इश्यूज आ रहे। अरे भाई साहब, कोई धंधा करना है तो आपको बिल्कुल रिलायबल पर्सन चाहिए होगा ना, ट्रस्ट वर्दी रिलायबल पर्सन चाहिए होगा। तुम एफबी पे किसी भी बंदे को उठा रहे हो, एफबी पे से किसी भी बंदे को उठा रहे हो, उसके साथ पीएसआर में प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, तुम गधे हो ना। फिर बोल रहे हो इश्यूज आ रहे हैं, हमारी स्ट्रेटेजी हमारी मैच नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। मूर्ख हो तुम, एफबी पे किसी भी बंदे को उठाया और उसके साथ पीएसआर शेयर करने लगे, तुम पागल हो ना, पागल तुम हो। कोई ट्रस्टवर्दी बंदा उठाना चाहिए था, तो इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। एफबी पे हर किसी बंदे को उठा के उसके साथ पीएसआर शेयर करो, एफबी पे हर किसी बंदे को उठा के उसके साथ पीएसआर शेयर करो, एफबी पे हर किसी बंदे को उठा के उसके साथ पीएसआर शेयर करो, एफबी पे हर किसी बंदे को उठा के उसके साथ पीएसआर शेयर करो, एफबी पे हर किसी बंदे से उठा के उसके साथ पीएसआर शेयर करो। एफ से फंक्शनल इंप्लीमेंटेशन, बी से बिहेवियरल इंप्लीमेंटेशन, एफ से फंक्शन, बी से बिहेवियरल, 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 एफ से फंक्शन, बी से बिहेवियरल। एफ बी पे फंक्शनल बिहेवियर, एफ बी पे से मतलब पे से प्रोसेसर, फंक्शनल बिहेवियर 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 प्रोफेशनल प्रोसेसनल, फंक्शनल बिहेवियर प्रोसेसर, फंक्शनल बिहेवियर प्रोसेसर। एफ बी पे से हर किसी बंदे को उठाया और पीएसआर में प्रॉफिट शेयर कर रहे हो, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसके साथ प्रॉफिट बांट रहे हो। तुम पागल, और किसी को पार्टनर बना रहे हो, मतलब एक तरह से तो इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, इश्यूज तो आने ही आने वाले हैं। एफबी पे से हर किसी बंदे को तुम प्रॉफिट उठा रहे हो, एफबी से, तो एफबी पे से हर किसी बंदे को उठा के फंक्शनल बिहेवियर प्रोफेशनल, फंक्शनल बिहेवियर प्रोफेशनल, फंक्शनल बिहेवियर प्रोफेशनल, फंक्शनल बिहेवियर प्रोफेशनल, पीएसआर शेयर कर रहे हो, पीएसआर में प्रॉफिट शेयर कर रहे हो। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रक्चर का इंप्लीमेंटेशन, रिसोर्सेज का एलोकेशन, बस एक लास्ट वाले का एलोकेशन है, बाकी सबका इंप्लीमेंटेशन 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 इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो एफबी पे से हर किसी बंदे को उठा के पीएसआर शेयर कर रहे हो, एफबी पे से हर किसी बंदे से उठा के पीएसआर शेयर कर रही हो। फंक्शनल बिहेवियर, फंक्शनल बिहेवियर, फंक्शनल बिहेवियर, फंक्शनल बिहेवियर, फंक्शनल बिहेवियर, पी से प्रोसेसर, पी से प्रोसेसर, पी से प्रोसेसर, पी से प्रोसेसर, पीएसआर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज, ठीक है। चलो, स्ट्रेटेजिक चेंज, तुमको चेंज करना है। सब अच्छा ही तो चल रहा है यार, चेंज की नीड क्या है, तुमको चेंज क्यों चाहिए होता है टाइम टाइम, सब अच्छा ही तो चल रहा है, चेंज की नीड क्या है, पहले ये देखो चेंज की नीड क्या है। सब अच्छा चल रहा है तो तुमको एकदम से चेंज सूझा क्यों, फिर बोलेगा कि ये रीजन है इससे थोड़ा चेंज चाहिए, अच्छा अच्छा ये रीजन है इस हिसाब से चेंज चाहिए, ठीक है। फिर क्या अचीव करना है तुमको चेंज करके, मतलब क्या लेना है, अच्छा ये अचीव करना है, ये रीजन है चेंज से, ठीक है। फिर इनिशिएट करो चेंज को, और तो क्या कर सकते हैं, और तो क्या ही कर सकते हैं, इनिशिएट करो चेंज को।
तो भाई तभी स्ट्रेटेजिक चेंज की स्टेप्स क्या होती है कि हमको पहले रिकॉग्नाइज करो कि सब अच्छा चल रहा है, तो चेंज चाहिए क्यों, मतलब तुम क्या विजन अचीव करना चाहते हो चेंज करके, कुछ चीज चेंज कर रहे हो आप तो कुछ अचीव करना चाहते होंगे ना कि ये चेंज करके हमको ये अचीव करना है। तो भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है तो रीजन क्या है कि मतलब चेंज की नीड क्या है, रीजन क्या है, चेंज की नीड ही क्या है। रीजन क्या है, चेंज की नीड ही क्या है, रीजन क्या है, चेंज की नीड ही क्या है। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, चेंज की नीड ही क्या है, पहले तो ये देखो चेंज की नीड है क्या भाई, वो देखो। रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, अच्छा अच्छा ये विजन अचीव करना चाहते हो, अच्छा अच्छा तुम ये विजन अचीव करना चाहते हो, ये विजन अचीव करना चाहते हो, ठीक है चलो ये विजन अचीव करना चाहते हो तो फिर इनिशिएट करो, मतलब इंस्टीट्यूलाइज करो चेंज को, इंस्टीट्यूलाइज करो। ठीक है। और एक कुर्त लेविन का मॉडल क्या होता है, चेंज का कुछ नहीं, अनफ्रीज करो सिचुएशन को, चेंज करो वापस से फ्रीज करो। क्या कैसे याद कर, बर्फ है, बर्फ को पहले ट्रे से निकाला, बर्फ क्या थी, फ्रीज थी ना, फ्रीज का फ्रीजर के अंदर थी, फ्रीज थी, फ्रीजर ओ क्या आइस जो थी, आइस पहले फ्रीज थी पूरी की पूरी बर्फ, तो उस बर्फ को फ्रीजर से निकालो, मतलब फ्रिज को, वो फ्रीज जो बर्फ थी, मतलब बर्फ थी जो पूरी आइस जमी हुई थी, उसको अनफ्रीज करो, उसको अनफ्रीज करो, उसको अनफ्रीज करो, उसमें थोड़ी सी कोको कोला डाल दो, उसमें थोड़ी सी वाइन डाल दो, ठीक है, मतलब बर्फ को थोड़ा कुछ चेंज कर दो, अंदर से चेंज कर दो, चेंज करना, फिर वापस से फ्रीजर में डाल दो, वापस से फ्रीज कर दो। तो पहले अनफ्रीज करा, चेंज करा, वापस से फ्रीज करा, अनफ्रीज करा, चेंज करा, वापस से फ्रीज करा, अनफ्रीज करा, चेंज करा, वापस से फ्रीज करा, अनफ्रीज करा, चेंज करा, वापस से रिफ्रीज कर दिया, ठीक है ना। चलो, स्ट्रेटेजिक चेंज थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से स्ट्रेटेजिक चेंज करना। तो वही वापस है, कोई भी चीज चेंज होगा ना तो वो वही है कि आपका गोल क्या है, आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, आपका गोल क्या है, आपको क्या अचीव करना है, आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, आपका गोल क्या है, सब सारे जितने स्टेप्स होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, आप एग्जिस्टिंग में क्या हो, आप अचीव क्या करना चाहते हो, आप एग्जिस्टिंग में क्या हो, उस हिसाब से फिर चेंज का प्लान कुछ बनाओ, मतलब चेंज का प्लान बनाओ, फिर उसको इंप्लीमेंट कर दो। जितने भी स्टेप अपन ने अभी तक पढ़े और जो भी है सब में यही होगा स्टेप्स के अंदर कि आप अचीव क्या करना चाहते हो, आपका गोल मिशन विशन क्या है, आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, आपका गोल मिशन विशन क्या है, आपकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से प्लान बनाओ, कोई सा प्लान स्ट्रेटेजी बनाओ और इसे इंप्लीमेंट कर दो, प्लान स्ट्रेटेजी बना के इंप्लीमेंट कर दो। तो वो आपका गोल ऑब्जेक्टिव क्या है और आपकी अभी करंट करंट पोजीशन क्या है, मतलब करंट स्टेशन गैप्स क्या है, ठीक है, उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी प्लान बनाओ, मतलब आपका रोड मैप बनाओ, चेंजेस का रोड मैप बनाओ, वही प्लान स्ट्रेटेजी रोड मैप बनाओ, उसे इंप्लीमेंट कर दो, उसे इंप्लीमेंट कर दो, वही होता है सबके लिए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प कैसे करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से तुमको याद आना चाहिए हेल्प से कि पीएसपी नहीं होता, वो पीएसपी गेम खेलने वाला वो भी तो डिजिटली होता है, तो वो याद आना चाहिए कि वो हेल्प कैसे करेगा कि भाई पीएसपी में जब कार वाले गेम खेले तो मजा आ जाता है, बिल्कुल मजा आता है, पी हॉरर में मजा आ जाता है, तो हेल्प कैसे करेगा, जब हमारे पास पीएसपी आ जाएगा ना डिजिटल वाला, तो उस पर हम कार वाला गेम खेलेंगे और पी हॉरन बजाएंगे। कितनी गंदी ट्रिकों से याद करा रहा हूं मैं तुमको, मुझे भी शर्म आ रही है पर यही एग्जाम में याद आने वाली है, तुमको टेंशन ना लो, ये जितनी गंदी ट्रिक होती है ना उतनी एग्जाम में ज्यादा याद आती है वो। तो भाई डिजिटली में तुमको कोई बोलेगा कि तुमको कैसे याद आएगा, मतलब कैसे सॉरी कैसे तुमको डिजिटल में हेल्प कैसे होगा, तो भाई डिजिटल में हेल्प करने का वही होगा, डिजिटली हेल्प कैसे करेगा कि तुम्हारे पास जब डिजिटल पीएसपी आ गया ना गेम खेलने के लिए, तो तुमको उसमें पी हॉर्न बजाने में मजा आएगा, पी हॉर्न बजाने में मजा आएगा, ठीक है। तो पीएसपी पीपी बजाने में हॉर्न बजाने में मजा आएगा पीएसपी पे। तो पी से पैरामीटर स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, हो जाएंगे, उससे स्टाफ को इन्वॉल्व कर लेंगे अपन, पी से वापस प्रोसीजर डिफाइन हो जाएंगे कि किस किस को मॉडिफाई करना है, अपन को प्लान बन जाएगा इंप्रूवमेंट के लिए कि कौन सा प्लान बनाना है इंप्रूव करने के लिए, प्रोग्रेस अपन इसकी ट्रैक कर पाएंगे। तो पीएसपी पे पीपी करने में मजा आएगा, मतलब हॉर्न बजाने में, पीएसपी पे जब गेम खेलेंगे तो पीपी करने में मजा आएगा, पीएसपी पे पी बहुत ज्यादा पी हो गए, इसमें कितने हो गए, एक दो तीन चार, तो पी हो गए, चार पी हो गए। पैरामीटर प्रोसीजर प्लान प्रोग्रेस, पैरामीटर प्रोग्रेस सॉरी पैरामीटर प्रोसीजर प्लान प्रोग्रेस, पैरामीटर प्रोसीजर प्लान प्रोग्रेस, पैरामीटर प्रोसीजर प्लान प्रोग्रेस, साथ बोलो भाई, याद नहीं होगा, पैरामीटर प्रोसीजर प्लान प्रोग्रेस, 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 ठीक है। और ऐसे स्टाफ इन्वॉल्व स्टाफ।
पांच बेस्ट प्रैक्टिसेस बताओ। बेस्ट तो डिजिटल चैनल जो होते हैं ना, डिजिटल, तो बेस्ट से तुमको याद रखना है इसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में पांच बेस्ट प्रैक्टिस। तो बेस्ट से तुमको याद रखना है डिजिटल चैनल्स, डिजिटल चैनल्स याद रखना। जो चैनल्स याद रखना, तो किसी के लिए, बच्चे के लिए कार्टून नेटवर्क सबसे अच्छा चैनल है डिजिटली, और यही बड़ों के लिए एनडीटीवी सबसे अच्छा चैनल है, मतलब न्यूज वाला। वही होता है ना यार, अपना अपन देखते थे छोटे थे, अपन कार्टून नेटवर्क देखते थे, अपने पापा मम्मी वगैरह क्या देखते थे, वो एनडीटीवी मतलब ऐसे न्यूज चैनल्स देखते थे। तो वही कि डिजिटली कौन सा चैनल सबसे बेस्ट रहेगा वो देखना है आपको, डिजिटली कौन सा चैनल बेस्ट है डिजिटली वो वाला आपको देखना है। चलो, तो इसके अंदर आपको देखना है कि बेस्ट, बेस्ट डिपेंड करेगा क्या बच्चों के लिए बेस्ट पूछ रहे हो या बड़ों के लिए। तो किसी के लिए कार्टून नेटवर्क सबसे अच्छा है, किसी के लिए एनडीटीवी सबसे अच्छा है। वी का बस वी हटा देना, एनडीटीवी का वी हटा देना, वी कुछ काम का नहीं है, पर हाँ ठीक है। किसी के लिए कार्टून नेटवर्क सीएन सबसे अच्छा है, बेस्ट कोई पूछेगा तुमसे, तो किसी के लिए कार्टून नेटवर्क अच्छा है, किसी के लिए एनडीटीवी अच्छा है, किसी के लिए कार्टून नेटवर्क अच्छा है, किसी के लिए एनडीटीवी अच्छा है। CN communication norms, encourage communication. N से norms, change in norms not exception, change the norms not exception. So communication and norms, communication and norms, communication and norms, communication and norms, communication and norms. CN communication norms, communication norms, communication norms. NDTV necessary desire, change वो दोनों को करता है, change वो दोनों को इंश्योर करता है कि दोनों चेंज हो जाए, necessary भी and desired भी, necessary भी and desired भी। ND D से disruption, D से disruption, T से top, D से disruption, T से top, D से disruption, T से top, D से disruption, T से टॉप, डी से डिस्ट्रप्शन, टी से टॉप, डी से डिस्ट्रप्शन, टी से टॉप। सो किसी के लिए सीएन अच्छा है कार्टून नेटवर्क, किसी के लिए एनडीटीवी अच्छा है, भाई सीधी बात है। तो सीएन के अंदर कम्युनिकेशन और नॉर्म्स, सीएन कम्युनिकेशन नॉर्म्स, सीएन कम्युनिकेशन नॉर्म्स, 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 सीएन कम्युनिकेशन नॉर्म्स। एंड किसी के लिए एनडीटीवी अच्छा है, किसी के लिए एनडीटीवी अच्छा है, किसी के लिए एनडीटीवी अच्छा है। एनडीटी necessary disruption and top, 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 necessary disruption and top. How to manage change during digital transformation, digital transformation के थ्रू उस वक्त चेंज को कैसे मैनेज करें। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है ना, मतलब आपको कभी कोई चीज डिजिटली ट्रांसफॉर्म करा रहे हो, आप समझो कि 50 साल से एक ही बंदा वहां पर जो बेचारा स्टार्टिंग में फ्रेशर ज्वाइन हुआ था और एंड तक अभी उसका बुढ़ापा रिटायरमेंट के दिन आ गए। जब आप पहले वो बिल्कुल अलग मैनुअल काम करता था, वो खुश था जो हो रहा है होने दो। अब उसको एकदम से तुम नया सॉफ्टवेयर लाके पकड़ा दोगे ना, डिजिटली ट्रांसफॉर्म करके सब नई प्रोसेस, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि भाई बंदा मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को नया सीखने की इच्छा नहीं होता है, नया सॉफ्टवेयर सीखना, आपको नई माथापौड़ी सीखनी है। कुछ तो दिन बचे आखिरी जिंदगी नहीं, जिंदगी के भी हो सकते हैं, पर ऑफिस में रहने के बाद में निकल जाएगा ना वो। तो नई चीज सीखने में हमेशा बहुत टाइम लगता है, लोग दूर होते हैं। तो कभी भी कुछ नया इंप्लीमेंट करो ना, तो उनको समझाओ इसके बेनिफिट क्या होंगे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे। उनको एकदम से पूरा का पूरा चेंज मत थोपो कि पूरा का पूरा अभी सीख। उनको ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजें सिखाओ, ग्रेजुअली धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंज लो। तो आपको इसीलिए कभी भी आपको चेंज को मैनेज करना है ना, तो आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को पहले प्यार से बताओ कि यार देखो ये चेंज जरूरी है, इससे यही अचीव होगा, ये चेंज जरूरी है, इससे यही अचीव होगा। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है लोगों को प्यार से पहले धीरे धीरे बताओ, इसका ये ऑब्जेक्टिव है, लोगों को उनको प्यार से बताओ। आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है लोगों को बताओ, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है लोगों को बताओ, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव लोगों को बताओ। उनको ग्रेजुअली बोलो, चेंजेस के लिए रेजिस्ट ना हो, मतलब उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे बोलो कि धीरे धीरे चेंजेस लाओ। उनको थोड़ा रेजिस्ट मत करो, उनको प्यार से समझाओ कि ये ऑब्जेक्टिव हमारा है, इससे ये बदलाव आएगा, लोगों को समझाओ ये ऑब्जेक्टिव है, लोगों को समझाओ प्यार से। उनको बोलो यार रेजिस्ट मत हो भाइयों, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज करेंगे। उनको बोलो रेजिस्ट मत हो भाइयों, ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज करेंगे। फिर फाइनली उनको नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दो, फाइनली उनको नए सॉफ्टवेयर वगैरह की ट्रेनिंग दो, फाइनली नए सॉफ्टवेयर वगैरह की ट्रेनिंग दो। तो वही उनको पहले प्यार से समझाओ कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेट करो, उनको प्यार से समझाओ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको कम्युनिकेट करो, प्यार से समझाओ। उनको बोले यार भाइयों रेजिस्ट मत करो, रेजिस्ट मत करो, अपन ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज करेंगे। भाइयों रेजिस्ट मत करो, अपन ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज करेंगे। फिर उनको ट्रेनिंग दो, फिर उनको ट्रेनिंग दो, फिर उनको ट्रेनिंग दो। चलो टेंशन ना लो, अपन ऊपर से लेके नीचे तक अभी वापस से आऊंगा, मैं तुमको वापस सब कुछ बताऊंगा ऊपर से लेके नीचे तक आके, टेंशन ना लो, वो चीज तो वापस रिवाइज होगा अभी, ठीक है ना। तो मैककिंजी की 7 मॉडल्स क्या दे रखे उसने ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के लिए, मैककिंजी के 7 मॉडल क्या दे रखे ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क के लिए। तो भाई मैककिंजी के 7 मॉडल है। स्टाफ जो है ना, तुम अभी स्टाफ सेलेक्ट कर रहे हो, स्टाफ को सेलेक्ट कर रहे हो, तो स्टाफ सिलेक्शन के लिए तुमको उसकी क्या देखनी है, स्किल्स और वैल्यूज। ये नहीं कि कौन कितना स्टाइल मार रहा है, स्टाइल मार रहा है वो तो नहीं देखना है, अपन को उसकी स्टाफ की स्किल्स और वैल्यूज देखनी है। क्या देखनी है, स्किल्स और वैल्यूज। स्टाफ की स्किल्स और वैल्यूज देखो, ये नहीं कि कौन कितना स्टाइल मार रहा है वो देख रहे हो तुम। स्टाफ की स्किल्स एंड वैल्यूज देखो, ये नहीं कि कौन कितना स्टाइल मार रहा है वो देखो। स्टाफ की स्किल्स एंड वैल्यूज देखो, ये नहीं कि कौन कितना स्टाइल।
और हार्ड है इसमें तो ठीक है, स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम, स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम, स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम, स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम, स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी स्ट्रक्चर सिस्टम, 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 strategy structure system, 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 ठीक है ना। चलो, और लिमिटेशन क्या होती है मैककिंजी मॉडल्स की? भाई मैककिंजी 7 मॉडल की लिमिटेशन, तुमको लिमिटेशन ध्यान रखनी है ना। तो भाई बेसिक मैककिंजी आउट ऑफ इंडिया की कंपनी, मैककिंजी आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है। तो लिमिटेशन इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, क्योंकि लिमिटेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब यार इंडिया ऐसे में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, असली में तो अच्छा है अपना एजुकेशन सिस्टम, इतना बुरा नहीं है। वैसे मैं बाहरी हूँ, मैं भी इंडिया के बाहरी बैठा हूँ, मैं बहुत कंट्रीज देख लिया, अच्छा है अपना एजुकेशन सिस्टम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वो लोगों को लगता है पर हाँ नहीं ठीक है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बाकी फिर भी अच्छा है ये। पर ये याद कराने के लिए भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है। बाहर का मतलब एक्सटर्नल एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको कंपेयर करने में अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप्स है। मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम और बाहर के एजुकेशन सिस्टम मतलब एक्सटर्नल सिस्टम में, इनको जब अपन कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा गैप्स है, बहुत ज़्यादा गैप्स है। क्योंकि अपना सिस्टम बना था, अपना एजुकेशन सिस्टम बहुत सालों पहले, जो अभी तक स्टेटिक है, जो अभी तक स्टेटिक है। चेंजेस की जो जरूरत थी वो हुई नहीं, चेंजेस की जरूरत थी वो हुई नहीं। तो भाई अपना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है ना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि जब मैंने बाहर से कंपेयर करा ना एक्सटर्नल से, जब मैंने बाहर से कंपेयर करा एक्सटर्नल से, अपना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि मैंने बाहर एक्सटर्नल से कंपेयर करा तो मुझे बहुत सारे गैप मिले, मुझे बहुत सारे गैप्स मिले। क्यों? क्योंकि ये जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम बनाया था ना, बहुत सालों पहले बनाया था, बहुत सालों पहले। अब जो चेंजेस की जरूरत थी वो हुई नहीं, मतलब अभी तक स्टेटिक है, वो अभी तक बिल्कुल स्टेटिक है। तो ये इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है, नॉट क्लियरली एक्सप्लेन इफेक्टिवनेस। एक्सटर्नल वाला ज़्यादा अच्छा है, दोनों के बीच में बहुत गैप है। इग्नोर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दोनों के बीच में गैप है, रियल गैप्स, मिसिंग रियल गैप्स। क्योंकि ये सिस्टम बनाया था वो बहुत ज़्यादा स्टेटिक था, मतलब स्टेटिक रह गया, बहुत सालों से चेंज नहीं हुआ है वो, तो स्टेटिक, मोर स्टेटिक लेस फ्लेक्सिबल। ठीक है, ऐसे लिमिटेशंस क्या है, ये एजुकेशन सिस्टम की लिमिटेशन याद आनी चाहिए तुमको। क्योंकि मैककिंजी आउट ऑफ इंडिया की कंपनी, मैककिंजी हालांकि है तो अब इंडिया में भी, पर मैककिंजी आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ये एक कंपनी है, ठीक है ना। मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर कॉल्स फॉर स्ट्रक्चर कैरेक्टर, कि वो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होंगे तो क्या मतलब, एक से ज्यादा मल्टी डिविजनल होंगे तो कुछ नहीं, स्मॉल स्मॉल सेपरेट डिवीजन बना दो, स्मॉल स्मॉल सेपरेट डिवीजन बना दो। एक छोटा डिवीजन अलग, ये प्रोक्योरमेंट डिवीजन, ये सेल्स डिवीजन, ये फलान डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन, उनके खुद के अपने अपने सेपरेट मैनेजर होंगे, उनकी सबकी अपनी अपनी हायरार्की होगी, सबके सेपरेट मैनेजर, सबकी हायरार्की होगी। आपने स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे डिविजन्स बना दिए, छोटे 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 बहुत सारे डिवीजन बना दिए, स्मॉल स्मॉल बहुत सारे डिविजन्स बना दिए, स्मॉल स्मॉल बहुत सारे डिवीजन बना दिए। इन सब के अपने अपने मैनेजर है, सबके अपने अपने मैनेजर है। इन सारे मैनेजर के अंदर अपने अपने लोग काम करते हैं, इन सारे मैनेजर के अपने अंदर 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 लोग काम करते हैं। मतलब सबकी एक अलग अलग हायरार्की है ना, हायरार्की, स्टाफ की हायरार्की, कि सबके अंदर नीचे मैनेजर्स है, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर, एसोसिएट मैनेजर, आर्टिकल, इंटर्न, लेबर, सब कुछ। तो सबके अपने अपने मैनेजर और सबकी अपनी अपनी हायरार्की है, सबके अपने अपने मैनेजर, सबकी अपनी अपनी हायरार्की है। तो वो स्मॉल स्मॉल सेपरेट डिवीजन बहुत सारे बना दो, छोटे छोटे बिजनेस के छोटे छोटे डिवीजन अपने अपने बना दो, छोटे छोटे बिजनेस के छोटे छोटे डिवीजन बना दो, ये बहुत सारे अलग अलग बिजनेस है। तो छोटे छोटे बिजनेस के छोटे छोटे डिवीजन बना दो, छोटे छोटे बिजनेस के छोटे छोटे डिवीजन बना दो, छोटे छोटे बिजनेस के छोटे छोटे डिवीजन बना दो। उन डिवीजन के अपने अपने मैनेजर होंगे, उनके अपने अपने मैनेजर की अपनी अपनी हायरार्की होगी, अपने अपने मैनेजर की अपनी अपनी हायरार्की होगी। तो स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस, स्मॉल छोटे छोटे डिवीजन, छोटे छोटे बिजनेस के छोटे छोटे डिवीजन, तो स्मॉल एंड सेपरेट डिवीजन। स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस होता है और डिवीजन होता है, उनके सबके अपने अपने मैनेजर होंगे और सबकी अपनी अपनी हायरार्की होगी। डिविजनल मैनेजर मैनेज डे टू डे ऑपरेशन, ईच डिवीजन है फंक्शनल हायरार्की। सो स्मॉल छोटे छोटे बिजनेस के छोटे छोटे डिवीजन, छोटे छोटे बिजनेस के छोटे छोटे डिवीजन। तो छोटे मतलब स्मॉल, स्मॉल कॉर्पोरेट ऑफिस, सेपरेट डिवीजन, छोटे छोटे बिजनेस के छोटे छोटे डिवीजन मतलब सेपरेट डिवीजन, उनके अपने अपने मैनेजर, उनकी अपनी अपनी हायरार्की। ठीक है, ये हो गया मल्टी स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर 4 वेज में बन सकते हैं, ये याद कराने की जरूरत ही नहीं थी वैसे, मतलब
जीपीसीपी मैंने यू लगा दिया, मतलब पता है तुमको कि डिवीजन कैसे बांट सकते हैं, जियोग्राफी बेसिस पे, प्रोडक्ट बेसिस पे, कस्टमर बेसिस पे, प्रोसेस बेसिस पे, ठीक है। तो जीपीसीपी फिर भी याद करना है तो जीपीसीपी, जीपीसीपी बेसिस पे आप डिवीजन के 4 तरीके से बांट सकते हो, उनको 4 तरह से बांट सकते हो डिवीजन का स्ट्रक्चर। जियोग्राफिक प्रोडक्ट कस्टमर प्रोसेस, जियोग्राफिक प्रोडक्ट कस्टमर प्रोसेस, जियोग्राफिक प्रोसेस प्रोडक्ट कस्टमर प्रोसेस, जियोग्राफिक प्रोडक्ट कस्टमर प्रोसेस। 2 पी है, ध्यान रखना, एक प्रोडक्ट है एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट है और एक और प्रोसेस है, ध्यान रखना है ना। तो जीपीसीपी, जीपीसीपी जियोग्राफिक प्रोडक्ट, जियोग्राफिक प्रोडक्ट कस्टमर प्रोसेस, 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 जियोग्राफिक प्रोडक्ट कस्टमर प्रोसेस। एसबीयू का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? खुद का बिजनेस, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद के कस्टमर, खुद के मैनेजर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, बिजनेस भी खुद का, मैनेजर भी खुद के, कॉम्पिटिटर भी खुद के। खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद का कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद का मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद के मैनेजर, खुद का बिजनेस मतलब मेरा, खुद का मतलब मेरा, खुद का बिजनेस अपना आपका, खुद का बिजनेस, खुद का मैनेजर, खुद का कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद का मैनेजर, खुद का कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद का मैनेजर, खुद का कॉम्पिटिटर। तो सिंगल बिजनेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेस मैनेजर इज रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड आउट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर। खुद का ही बिजनेस है, खुद के ही मैनेजर है, खुद के ही कॉम्पिटिटर है, खुद का ही बिजनेस है, खुद के ही मैनेजर है, खुद के ही कॉम्पिटिटर है, खुद का ही बिजनेस है, खुद के ही मैनेजर है, खुद के ही कॉम्पिटिटर है, खुद का बिजनेस है, खुद का मैनेजर है, खुद का कॉम्पिटिटर। बोलो भाई याद कैसे होगा? खुद का बिजनेस है, खुद का मैनेजर है, खुद का कॉम्पिटिटर, खुद का ही बिजनेस है, खुद का ही मैनेजर है, खुद का ही कॉम्पिटिटर है, खुद का ही बिजनेस है, खुद का ही मैनेजर है, खुद का ही कॉम्पिटिटर है। अब ये टोन पकड़ो, रिदम, जब भी तुम रिवाइज करो इस रिदम में याद होगा तुमको, खुद का बिजनेस, खुद का मैनेजर, खुद का कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद का मैनेजर, खुद का कॉम्पिटिटर। अब इसको कोई, ठीक है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट जो आप एसबीयू बनाते हो उसका एडवांटेज क्या होता है? साइंटिफिक मेथड से, मतलब एसबीयू अलग अलग यूनिट बना के आप उनकी ग्रुपिंग करते हो ना, तो वो जो एसबीयू होते हैं ना उनकी साइंटिफिक मेथड से ग्रुपिंग होती है, साइंटिफिक मेथड से, या तो टेरिटरी बेस या प्रोडक्ट बेस, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से अपन उनकी ग्रुपिंग करते हैं, बिल्कुल साइंटिफिक मेथड से उनकी ग्रुपिंग करते हैं, या तो टेरिटरी बेस या प्रोडक्ट बेस, या तो टेरिटरी बेस या प्रोडक्ट बेस, ताकि क्या ग्रुपिंग हो गई कि ये सबके ये ग्रुपिंग ये सीईओ संभालेगा, ये ग्रुपिंग ये सीईओ संभालेगा, ये ग्रुपिंग ये सीईओ, तो सबके अलग अलग सीईओ होंगे, सबके अलग अलग कॉम्पिटिटर होंगे, तो जब डिसीजन लेंगे ना तो पता रहेगा, मतलब वो कंफ्यूजन ना होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि यार कौन से बिजनेस का कौन कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे बिजनेस एक साथ मिले हुए रहेंगे ना, तो अपन डिसीजन नहीं ले पाएंगे यार, इस टेरिटरी एरिया के लिए उत्तराखंड के लिए अलग बिजनेस चलेगा, जम्मू कश्मीर के लिए अलग डिसीजन होगा, राजस्थान के लिए अलग होगा, महाराष्ट्र के लिए अलग होगा, इस प्रोडक्ट का अलग होगा, इस प्रोडक्ट का अलग कॉम्पिटिटर है, इसके वो अभी सब कुछ मर्ज एक साथ बिजनेस चल रहा है, नहीं नहीं नहीं, इसलिए इनकी एक साइंटिफिक तरह से अलग अलग ग्रुपिंग कर दो, ताकि सीईओ कंफ्यूज ना हो डिसीजन लेने में, सीईओ कंफ्यूज ना हो डिसीजन लेने में, क्योंकि उसके सामने क्लियर होगा इस वाले बिजनेस का ये कॉम्पिटिटर है, इस वाले बिजनेस का ये है, इस वाले बिजनेस में ये स्ट्रेटेजी लगानी है, इस वाले में ये लगानी है, ठीक है ना। तो साइंटिफिक बेसिस पे आपको ना बिजनेस की ग्रुपिंग कर देनी है, साइंटिफिक बेसिस पे, या तो टेरिटरी बेस या प्रोडक्ट बेस, तो साइंटिफिक मेथड से बिजनेस की ग्रुपिंग कर देनी है, या तो टेरिटरी बेस या फिर प्रोडक्ट बेस, या टेरिटरी बेस या फिर प्रोडक्ट बेस, या टेरिटरी बेस या फिर प्रोडक्ट बेस, या टेरिटरी बेस या फिर प्रोडक्ट बेस, ताकि सीईओ कंफ्यूज ना हो, ताकि सीईओ कंफ्यूज ना हो, उसको पता रहे कि हाँ हमारे इस बिजनेस का ये कॉम्पिटिटर है, इसका ये कॉम्पिटिटर है। साइंटिफिक मेथड से बिजनेस की ग्रुपिंग कर लेना, साइंटिफिक मेथड से बिजनेस की ग्रुपिंग कर लेना, साइंटिफिक मेथड या तो टेरिटरी बेस कर दिया, प्रोडक्ट रिलेटेड, क्या रिलेटेड प्रोडक्ट अलग अलग कर दिए, टेरिटरी ग्रुपिंग अलग अलग कर दी टेरिटरी वाली, ठीक है ना। तो साइंटिफिक मेथड से बिजनेस की ग्रुपिंग कर दी, ताकि सीईओ कंफ्यूज ना हो बिजनेस लेते वक्त, सीईओ कंफ्यूज ना हो डिसीजन लेते वक्त, सीईओ कंफ्यूज ना हो डिसीजन लेते वक्त, उसको पता रहेगा कौन कॉम्पिटिटर है क्या है, कौन कॉम्पिटिटर है किसका क्या है, ठीक है। चलो, लॉरेंस बिश्नोई एमसीपीसी है, लॉरेंस बिश्नोई मोस्ट केयरफुल पर्सन है, मोस्ट केयरफुल पर्सन है, लॉरेंस बिश्नोई कौन है? एमसीपीसी मतलब मोस्ट केयरफुल पर्सन है, ठीक है। लॉरेंस बिश्नोई बिल्कुल मोस्ट केयरफुल पर्सन है, मतलब ये वाला तो अपना नहीं, ये अलग है, डेविस एंड लॉरेंस है, तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या होगा? डेविस लॉरेंस का। मोस्ट केयरफुल पर्सन है, पर उसको पता रहता है कब कहाँ पे क्या करना है, ठीक है ना भाई, वो मोस्ट केयरफुल पर्सन रहता है, बिल्कुल केयरफुल रहता है बंदा। तो एमसीपी मोस्ट केयरफुल पर्सन है, मोस्ट केयरफुल पर्सन है भाई, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है बंदा, तो एमसीपी है, मोस्ट केयरफुल पर्सन है। लॉरेंस जो है ना ये वाला, ये डेविस एंड लॉरेंस, ये डेविस एंड लॉरेंस मोस्ट केयरफुल पर्सन है, डेविस लॉरेंस मोस्ट केयरफुल पर्सन है, डेविस लॉरेंस मोस्ट केयरफुल पर्सन है, डेविस लॉरेंस मोस्ट केयरफुल पर्सन है, ठीक है ना। एमसीपी मैच्योर मैट्रिक्स क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स एंड प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट,
मैच्योर मैट्रिक्स क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट, मैच्योर मैट्रिक्स क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट। एमसीपी है ये जो डेविस एंड लॉरेंस है, ये मोस्ट केयरफुल पर्सन है। एमसीपीसी, एमसीपीसी मोस्ट केयरफुल पर्सन है। तो एम से मैच्योर मैट्रिक्स, सी से क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, पी से प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। एम से मैच्योर मैट्रिक्स, सी से क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, पी से प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। एम से मैच्योर मैट्रिक्स, सी से क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, पी से प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट। एम से मैच्योर मैट्रिक्स, सी से क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, पी से प्रोडक्ट मैनेजमेंट। एम से मैच्योर, सी से क्रॉस फंक्शन एंड पी से प्रोडक्ट ब्रांड मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप के लीडरशिप रोल, लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर बहुत अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल एक एथिकल अच्छा बंदा होना चाहिए जो टीम स्पिरिट रखे, जो टीम स्पिरिट रखे। लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर एक बहुत एथिकल बंदा होना चाहिए जो टीम स्पिरिट रखे, जो टीम स्पिरिट रखे। कभी भी कोई इश्यू प्रॉब्लम आए ना तो टीम के सामने टॉप में ढाल बन के खड़ा हो जाए, बिल्कुल ढाल बन के, यानी कि टीम वालों को आगे कर दे प्रॉब्लम के टाइम पे, नहीं, वो खुद टॉप पे आके बिल्कुल ढाल बन के खुद खड़ा हो जाए। कभी भी कोई इश्यू आए ना, खुद टॉप पे आके ढाल बन के खड़ा हो जाए, ढाल बन के खड़ा हो जाए और उस प्रॉब्लम को करेक्ट करे, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करे। तो बेसिक है लीडर कैसा होना चाहिए? लीडर एक बहुत एथिकल और अच्छा बंदा होना चाहिए। लीडर कौन होना चाहिए? लीडर बहुत एथिकल और अच्छा बंदा होना चाहिए। लीडर कौन होना चाहिए? लीडर बहुत एथिकल और अच्छा बंदा होना चाहिए जो टीम स्पिरिट रखे, टीम स्पिरिट रखे। कभी कोई इश्यू प्रॉब्लम वगैरह आए ना तो बिल्कुल ढाल बन के, मतलब टॉप पे आके खुद ढाल बन के खड़ा हो जाए, टॉप पे आके बिल्कुल ढाल बन के खड़ा हो जाए, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करे, उस प्रॉब्लम को करेक्ट करे। तो लीडर बहुत अच्छा एथिकल बंदा होना चाहिए, टीम स्पिरिट रखे, स्पिरिट द कॉप्स, स्पिरिट द कॉप्स। कभी भी कोई इशू वगैरह आए, इशू मतलब यहाँ पे चेंजिंग कंडीशन, इशू वगैरह आए तो वो खुद टॉप पे आके ढाल बन के खड़ा हो जाए, खुद टॉप पे आके ढाल बन के खड़ा हो जाए, उसको करेक्ट करे और उसको करेक्ट करे। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई। और लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? वो चमन चोमू नहीं होना चाहिए, वो सीसीपीपी नहीं होना चाहिए, चमन चोमू पप्पू ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक छड़ बंदा होना चाहिए, बिल्कुल छड़ बंदा नहीं होता, छड़ बंदा होना चाहिए। जो लीडर होना चाहिए ना, वो सीसीपीपी नहीं होना चाहिए, चमन चोमू पप्पू ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छड़ बंदा होना चाहिए, बिल्कुल छड़ बंदा होना चाहिए, छड़ बंदा, बिल्कुल छड़ बंदा होना चाहिए, छड़ बंदा। ठीक है, बंदा बिल्कुल छड़ होना चाहिए अपना। लीडर है भाई, बिल्कुल सीसीपीपी होगा, कैसे काम चलेगा? चमन चमू पप्पू, ऐसा लीडर थोड़ी ना चाहिए अपन को सीसीपीपी, वो बिल्कुल छड़ बंदा होना चाहिए, बिल्कुल छड़ बंदा। ठीक है ना, लीडर कैसा होना चाहिए? सीसीपीपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छड़ बंदा होना चाहिए, सीसीपीपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल छड़ बंदा होना चाहिए। चलो, तो सीसीपीपी नहीं होना चाहिए, छड़ बंदा होना चाहिए, सीसीपीपी नहीं होना चाहिए, छड़ बंदा होना चाहिए भाई, सीसीपीपी नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेट कल्चर, क्रिएटिंग सस्टेनेबल एंड स्ट्रॉन्ग कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर। कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो सीसीपीपी नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा रखे, कम्युनिकेशन अच्छा रहे, कॉर्पोरेट कल्चर और कम्युनिकेशन अच्छा रखे, कॉर्पोरेट कल्चर और कम्युनिकेशन अच्छा रखे, कॉर्पोरेट कल्चर 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 कम्युनिकेशन अच्छा रखे। सीसीपीपी नहीं होना चाहिए, पॉलिसी अच्छी बनाए, परफॉर्मेंस अच्छी दे, हाइट सस्टेनिंग हाई परफॉर्मेंस। ठीक है ना, तो पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस, पॉलिसी परफॉर्मेंस। ऊपर सीसीपीपी नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कल्चर 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 कम्युनिकेशन। पी से हो गया पॉलिसी परफॉर्मेंस, पॉलिसी परफॉर्मेंस, पॉलिसी परफॉर्मेंस, पॉलिसी परफॉर्मेंस, पॉलिसी परफॉर्मेंस, पॉलिसी परफॉर्मेंस, पॉलिसी परफॉर्मेंस। साथ नहीं बोलोगे तो याद नहीं होना भाई, साथ तो बोलना ही पड़ेगा। कॉर्पोरेट कल्चर कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कल्चर कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट कल्चर कम्युनिकेशन, सीसी हो गया। पीपी से पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस, पॉलिसी एंड परफॉर्मेंस। नहीं होना चाहिए, छड़ बंदा होना चाहिए, बस इसमें से ए हटा देना, छड़ का ए हटा देना, बस एक CHAD में ए हटा देना, CHAD में ए हटा देना। तो मैनेजिंग चेंज, मैनेजिंग ह्यूमन एंड डिसीजन, मैनेजिंग चेंज ह्यूमन एंड डिसीजन, चेंज ह्यूमन डिसीजन, चेंज ह्यूमन डिसीजन, चेंज ह्यूमन डिसीजन। तो 3 C हो गया, अगर तुम ध्यान से देखो, कॉर्पोरेट कल्चर, कम्युनिकेशन और चेंज, कॉर्पोरेट कल्चर, कम्युनिकेशन और चेंज हो गए। ठीक है, H से ह्यूमन, ए में कुछ है नहीं, डी से डिसीजन, मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन, मैनेजिंग ह्यूमन। CHA कुछ नहीं है, डी चेंज ह्यूमन डिसीजन, चेंज ह्यूमन डिसीजन, चेंज ह्यूमन डिसीजन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल करना किसी भी चीज को, कि सामने कंट्रोल करना, तो वही है, तुमने कोई प्लान बनाया, तो मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, कुछ तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था, तो तुमने ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कोई स्टडी का प्लान बनाया कि 6 महीने के अंदर तुमने एक प्लान बनाया कि 3 महीने, 5 महीने, 2 महीने में हम ऐसे स्टडी करेंगे, ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, ये छोड़ेंगे, मतलब पूरा एक बनाया कि यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा टारगेट अपना, एक तुमने ऑब्जेक्टिव बना लिया पूरा। तुमने एक मॉनिटरिंग और मेजरिंग करनी है उस परफॉर्मेंस को, मॉनिटर एंड मेजर करना है क्या, कि असली में तुमने बनाया था कि 6
15 दिन के अंदर मैं पूरी की पूरी ऑडिट कंप्लीट कर लूंगा, 2 बार ऑडिट कंप्लीट कर लूंगा। पर अब असली में उसको एक्चुअल में क्या हुआ, ये तो तुम्हें बजट बनाया था, असली में एक्चुअल में क्या हुआ, तो उसको कंपेयर करो। जहां पे करेक्टिव एक्शन की जरूरत हो कि यार हमने सोचा तो ये था पर असली में ये हुआ, तो कुछ करेक्शन लाने की जरूरत है ना, कि तुम्हारा स्टडी प्लान सही से नहीं चल रहा, तो कुछ करेक्टिव एक्शन लाओ। फिर कंपेयर करो एक्चुअल को स्टैंडर्ड से, फिर करेक्टिव एक्शन लाओ अगर कुछ गलती है तो। कुछ ऑब्जेक्टिव था रैंक लानी है, तो हमने एक प्लान बना के रखा, उस प्लान को मॉनिटर करते हैं, उस प्लान को मॉनिटर और मेजर करते गए, प्लान को मॉनिटर और मेजर करते रहे। फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करा, एक्चुअल स्टैंडर्ड को कंपेयर करा, कोई वेरिएशन आए तो उसको करेक्टिव एक्शन ले लिया। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल 3 तरह के होते हैं, ठीक है यार, ऑपरेशनल मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल मैनेजिंग स्ट्रेटेजिक, ये ठीक है, छोड़ो। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल क्या क्या होते हैं? सिप जो होता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो अब तुमको रिटायर अगर सही अर्ली एज में होना है ना, जल्दी, तो एक स्ट्रेटेजिकली सिप शुरू करो, 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 स्ट्रेटेजिकली सिप शुरू करो। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल मतलब स्ट्रेटेजिकली सिप शुरू करो। क्या करना है? स्ट्रेटेजिकली सिप शुरू करना है, स्ट्रेटेजिकली सिप शुरू करना है, स्ट्रेटेजिकली सिप शुरू करना है। SIP और एक स्ट्रेटेजी, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, प्रीमाइस कंट्रोल है, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। तो स्ट्रेटेजिक तरह से सिप शुरू करो, 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 स्ट्रेटेजिक तरीके से सिप शुरू करो, स्ट्रेटेजिक तरीके से सिप शुरू करो। ठीक है, स्ट्रेटेजिक तरीके से सिप शुरू करो, स्ट्रेटेजिक तरीके से सिप शुरू करो। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, प्रीमाइस कंट्रोल, 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 स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन, प्रीमाइस कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, प्रीमाइस कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल, प्रीमाइस कंट्रोल। सिप करो स्ट्रेटेजिक तरीके से, स्ट्रेटेजिक करके, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस। अब स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर क्या क्या होते हैं, मतलब तुमको परफॉर्मेंस को मेजर करना हो किसी को, तो परफॉर्मेंस मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं। पैसा देख लो, तुम्हारे पास पैसा कितना है, कस्टमर कितना सेटिस्फाई, एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाई, मार्केट कितना सेटिस्फाई, एनवायरमेंट कितना सेटिस्फाई, इनोवेशन कितना करता है। क्या वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका एम क्या है। कोई एनजीओ होगा, एनजीओ देखेगा लोगों का सेटिस्फेक्शन कितना है, सोसाइटी का सेटिस्फेक्शन कितना है। कोई पैसे कमाने वाले एंटिटी है तो वो फाइनेंशियल देखेगा कि फाइनेंशियल के हिसाब से परफॉर्मेंस देखेगा। तो उसको परफॉर्मेंस मेजर करनी है, सबका अपना अपना तरीका होगा। कोई देखेगा एम्प्लॉय की कितनी खुशी है, एम्प्लॉय की खुशी है मतलब मैंने परफॉर्मेंस अच्छी अचीव कर ली, सबका अपना अपना तरीका है। तो बहुत तरीके, कोई पैसों के हिसाब से देखेगा, कोई कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट, कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट, कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट। टोन पकड़ो मेरी, टोन जो मैं टोन बोल रहा हूं एग्जाम में वो तुम्हारे कान में गूंजेगी, तुम ऐसे ही रिपीट करना। क्या भाई, एक तो कोई पैसों की तरह से देखेगा वो ठीक है। कोई कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट, 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 customer employee market environment, 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 customer employee market environment। तो कोई पैसों के हिसाब से मेजर करेगा, कोई कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट देखिए, कोई पैसों के हिसाब से फाइनेंशियल, कोई कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट, कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट, कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट। कोई पैसों की तरह से, कोई पैसों से मेजर करेगा, कोई कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट, कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट, कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरमेंट। कोई इनोवेशन देखेगा, ठीक है। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर की इंपॉर्टेंस क्या है? गाड़ी, अगर आपने स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस अच्छे से मेजर कर ली तो आप बहुत जल्दी गाड़ी में घूमोगे, आप बहुत जल्दी गाड़ी में घूमोगे, आप बहुत अमीर हो जाओगे बहुत जल्दी गाड़ी में, गाड़ी में घूमोगे। गोल, अकाउंटेबिलिटी, रिसोर्सेज इंप्रूवमेंट, गोल अकाउंटेबिलिटी रिसोर्सेज इंप्रूवमेंट, गोल अकाउंटेबिलिटी रिसोर्सेज इंप्रूवमेंट, गोल अकाउंटेबिलिटी रिसोर्सेज इंप्रूवमेंट। या फिर तुम ये भी देख सकते हो कि गोल क्या है आपका, गोल क्या है, कुछ पाने के लिए कुछ गोल होगा ना, आपका गोल क्या है, तो उस गोल के हिसाब से मैं आपको रिसोर्सेज अलोकेट करूंगा। आपका गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो, उस हिसाब से मैं आपको रिसोर्सेज अलोकेट करूंगा, उस हिसाब से रिसोर्सेज अलोकेट करूंगा, ताकि कंटिन्यूअसली इवेल्युएट भी करूंगा। रिसोर्स अलोकेट करने के बाद
कंटिन्यूसली इवेल्युएट भी करूंगा कि वो आप गोल अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, वो गोल अचीव कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी बनी रहेगी। ठीक है, या तो ये देख लो या फिर गाड़ी देख लो। गाड़ी कि अगर आपने स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम मेजर करते रहे, आपका सही से प्लान बनता रहा है, तो आप अमीर हो जाओगे, आप अमीर हो जाओगे और गाड़ी में घूमोगे, आप गाड़ी में घूमोगे, गाड़ी। गोल अलाइनमेंट, अकाउंटेबिलिटी, रिसोर्स एलोकेशन, इंप्रूवमेंट। गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटेबिलिटी, इंप्रूवमेंट। गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटेबिलिटी, इंप्रूवमेंट। गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटेबिलिटी, इंप्रूवमेंट। गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, इंप्रूवमेंट। गोल अलाइनमेंट, रिसोर्स एलोकेशन, 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 अकाउंटेबिलिटी, इंप्रूवमेंट। स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर कि आपको क्या फैक्टर चूज करने हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर के लिए। टाइमली क्वालिटी वाला डाटा अवेलेबल हो जाना चाहिए, 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 टाइमली क्वालिटी वाला डाटा अवेलेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, टाइमली क्वालिटी वाला डाटा अवेलेबल हो जाना चाहिए, टाइमली क्वालिटी वाला डाटा अवेलेबल हो जाना चाहिए, टाइमली क्वालिटी वाला डाटा अवेलेबल हो जाना चाहिए, टाइमलीनेस, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी। ठीक है, एक रेफरेंस तुमको याद है तो ठीक है ना। वापस ले लेते हैं शुरू से यार, क्या टेंशन ले रहे हो। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होती है, आप क्या गोल अचीव करना चाहते हो, आपकी एक्जिस्टिंग कंडीशन एनवायरमेंट एनालिसिस क्या है, उससे आपसे स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको इंप्लीमेंट करो और कंट्रोल करते रहो। अगर आपने बिना प्लानिंग के कुछ भी करा तो आप डायरेक्ट खड्डे में गिरोगे, मैं होल्स में गिरूंगा। एमसी मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी एच होलिस्टिक व्यू, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म एंड इन्वायरमेंटल एंड शेप्स। ऑपरेशन प्लानिंग कैसे करनी है, प्लानिंग रखनी है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मई जून। आपको ध्यान रखना है कि पानी की कमी हो सकती है, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी आपकी फॉर द मंथ। फंक्शनल टैक्टिक्स, मॉडिफिकेशन, रिसोर्सेज एंड फ्यूचर। अनसर्टेनिटी, भाई दुनिया बढ़ी, एमसी और अनसर्टेन है, इसलिए आपको फ्लेक्सिबल होना है, रेजिस्ट नहीं होना, वरना डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाएगा। एमसी से मॉनिटरिंग कोलैबोरेशन हो जाएगा यहाँ पे। और आपको इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या इशू आएगा, भाई आपने ऐसा करा कि आपने ना एफबी पे कोई भी बंदा उठा के पीएसआर शेयर कर लिया, फंक्शनल, बिहेवियरल, प्रोसेसरल, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरल रिसोर्सेज। स्ट्रेटेजिक चेंज क्या होना चाहिए कि भाई चेंज की नीड क्या है, आपका विजन क्या है, उस हिसाब से उसको इनिशिएट करो। और बाकी अनफ्रीज, चेंज और फ्रीज, लेविंस को क्या करना है, अनफ्रीज, चेंज और रीफ्रीज। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसके अंदर कि आपका वही गोल क्या है, करंट स्टेट क्या है, स्ट्रेटेजी बनाओ, रोड मैप बनाओ, इंप्लीमेंट करो। पीएसपी पे हेल्प क्या होगी, पीएसपी पे पीपी करने में मजा आएगा, पीएसपी पीपी करने में मजा आएगा। पैरामीटर, स्टाफ, प्रोसेसर, प्लेन प्रोग्रेस, पैरामीटर, प्रोसेसर, प्लेन प्रोग्रेस, पैरामीटर, प्रोसेसर, प्लेन प्रोग्रेस, ऐसे स्टाफ। तो भाई किसी के लिए बेस्ट सीएन होता है, किसी के लिए एनडीटीवी होता है। कम्युनिकेशन नॉर्म्स, नेसेसरी डिस्ट्रप्शन टॉप। डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन का भाई वो सीधी बात है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वो लोगों को बताओ, उनको बोलो रेजिस्ट मत आओ, हम ग्रेजुअली चेंज करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या, लोगों को कम्युनिकेट करो, रेजिस्ट मत आओ, हम ग्रेजुअली चेंज करेंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे। स्टाफ को वैल्यूज और स्किल से देखो, मैकिंजी में स्टाफ को वैल्यूज और स्किल से देखो, स्टाइल कितनी मार रहा है वो मत देखो। लिमिटेशन ये है कि भाई साहब कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है, बाहर एक्सटर्नल ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत चेंजेस की बदलाव थी, मतलब इन दोनों के बीच में गैप है, बहुत चेंजेस की जरूरत थी, पर अभी तक स्टेटिक है। तो इफेक्टिव क्या है, बाहर वाला कितना, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं है, ज्यादा इफेक्टिव है, दोनों के बीच में बहुत गैप है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम स्टैटिक है। स्मॉल मल्टीनेशनल स्ट्रक्चर के अंदर स्मॉल सेपरेट डिवीजन के अपने मैनेजर, अपनी हायरार्की, स्मॉल डिवीजन मैनेजर, अपनी हायरार्की। सीपीजीपी, 4 वेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, कस्टमर प्रोग्रेस, जियोग्राफिक एंड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद एसबीयू के अंदर खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर, खुद का बिजनेस, खुद के मैनेजर, खुद के कॉम्पिटिटर। और एसबीयू के एडवांटेज क्या होते हैं, साइंटिफिक तरीके से। एसबीयू के एडवांटेज साइंटिफिक तरीके से हम टेरिटरी एंड प्रोडक्ट को बांटेंगे, साइंटिफिक तरीके से हम मतलब टेरिटरी और प्रोडक्ट के हिसाब से हम चीजें बांटेंगे, साइंटिफिक तरीके से हम टेरिटरी और प्रोडक्ट के हिसाब से चीजें बांटेंगे, ताकि सीईओ कंफ्यूज ना हो डिसीजन लेते हो, उसको पता रहे कौन कॉम्पिटिटर है, कौन क्या है। साइंटिफिक तरीके से टेरिटरी एंड अनरिलेटेड प्रोडक्ट को बांटेंगे ताकि सीईओ कंफ्यूज ना हो, डिसीजन लेते हुए कॉम्पिटिटर्स को पता रहे। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर भाई वही था कि ये जो लॉरेंस था ना, डेविस लॉरेंस, वो बिल्कुल एमसीपीसी बनता है, बिल्कुल एमसीपीसी बनता है। मैच्योर क्रॉस फंक्शन एंड प्रोडक्ट, मैच्योर क्रॉस फंक्शन पे
लीडर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एथिकल होना चाहिए, जो स्पिरिट रखे, बिल्कुल कभी कोई इशू या चेंजेस आए तो बिल्कुल टॉप पे रह के सब कुछ करेक्ट करे, बिल्कुल टॉप पे रह के सब कुछ करेक्ट करे, हमको प्रोटेक्ट करे। एथिकल होना चाहिए, स्पिरिट होना चाहिए, टीम स्पिरिट, कभी भी कोई चेंजेस वगैरह आए तो टॉप पे रह के सब कुछ करेक्ट करे। तो लीडर सीसीपीपी नहीं होना चाहिए, छड़ होना चाहिए, कॉर्पोरेट कल्चर, कम्युनिकेशन, पॉलिसी, परफॉर्मेंस, चेंज, ह्यूमन डिसीजन। ये ठीक है, ऑब्जेक्टिव मॉनिटर करो, एक्चुअल को एक्चुअल से कंपेयर करो, कुछ भी इशू है तो उसको करेक्टिव एक्शन ले लेना। और बाकी स्ट्रेटेजी कंट्रोल के अंदर स्ट्रेटेजिकली सिप करो, स्ट्रेटेजिक सर्विलेंस, प्रीमाइस, स्पेशल इंप्लीमेंटेशन। पैसा, कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरनमेंट, पैसा के बाद ये टाइप्स जो भी होते हैं स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस के, पैसा, फिर उसके बाद कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरनमेंट, कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरनमेंट, कस्टमर एम्प्लॉय मार्केट एनवायरनमेंट, इनोवेशन। गाड़ी चलाना, आपको इंपॉर्टेंस क्या है, गाड़ी चलाना। गोल, अकाउंटेबिलिटी, रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट। उसके बाद टाइमली, यहाँ पे जो चूजिंग फैक्टर होते हैं मेजर के, परफॉर्मेंस मेजर के, वो टाइमली क्वालिटी डाटा अवेलेबल हो जाना चाहिए, टाइमली क्वालिटी डाटा अवेलेबल हो जाना चाहिए। ठीक है सर, बड़ी मेहनत करके वीडियोस और नोट्स बनाई हैं आपके लिए, उसके बाद भी आप बेशरम जैसे बिल्कुल पत्थर दिल लोगों के चैनल सब्सक्राइब नहीं कर जा रहे हैं, तो भाई साहब क्या होगा, हमारी इस दुनिया का बड़ा ही कलयुग है। ठीक है, तो बाकी आपको टेलीग्राम चैनल से ये ले लेना है, ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फ्री फास्ट ट्रैक बैच ऑडिट का भी मिल जाएगा, जिसमें अपन ऐसे याद तो करा है, उसमें समझा भी है, याद भी करा है, क्वेश्चन भी करे, कॉन्सेप्ट भी करे, सब कुछ करा है। ठीक है, चलो बाकी टेलीग्राम चैनल ले लेना, बाकी पीडीएफ वगैरह। टाटा बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स।